थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा एनर्जी बचा लूं। और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। तैयार हो आप सभी पढ़ने के लिए? आप उन सारे भाइयों का जैसा मत बनो जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम पहले वैकेंसी आएगी तो हम इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। वे लोग 40-45 नंबर बोले हैं भाई। आप उन सारे भाइयों को जैसे मत बने और आप अपना फ्यूचर को आप अपने अनुसार सींचें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये मेरा वीडियो 20 से 25 मिनट का होता है। आप इसे फास्ट मोड में भी करके देख सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू बस मेहनत आप करते रहिए। सिर्फ जिस प्रकार 32 का संबंध 13 से है, उसी प्रकार दिए गए विकल्प में से किसका संबंध उसी के जैसा है। ठीक है, जिस प्रकार से 32 का संबंध 13। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में इसका डिफरेंस लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 32 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 29 का है। अब आप कोनो भी ऑप्शन में देख लीजिएगा, 51 और 36 के बीच में क्या 29 का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है। 83 और 21 के बीच में 83 और 121 के भी बीच में 29 का डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। 71 और 81 के बीच में भी 29 का डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। 47 और 65 के बीच में भी 29 का डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसमें क्या करें? अब तो हम इसमें फंस गए। तो देखिए एक ऐसा भी पैटर्न होता है, इसलिए आपको ऐसे वीडियो को देखने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या किया गया है देखिए, 3 का स्क्वायर कर दिया गया है और 2 का स्क्वायर कर दिया गया। कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4 और आपस में जोड़ दिया गया है 13 बन गया। आप देखना है कि ऐसा कौन सा विकल्प में इसी के जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आते हैं ऑप्शन नंबर ए में 5 और 1, तो 5 का होता है 25 और 1 का 1, 5 और मतलब 25 और 1 26, लेकिन कितना दिया हुआ 36। ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर बी 8 और 3, देखिए 8 का होता है 64, 3 का होता है 9, 64 और 9 कितना होता है भाई? 73, 121 है, ये भी गया। ठीक है, देखिए 71 और 81, 71 मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, तो 49 और 1 50, जबकि कितना लिखा गया 81। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। देखिए 4 का देखिए क्या है 47 और 65 दिया हुआ। 4 का कितना हो जाएगा 16 और 7 का कितना हो जाएगा 49, 49 और 16 कितना होता है 65। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा पैटर्न। इन्हीं सारे क्वेश्चन को लोग बहुत सारा दिमाग खपाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और बहुत सारा समय भी वे लोग वेस्ट कर जाते हैं। तो आपको ऐसा वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि LBAEHC को लिखा जाता है BLEACH। देखिए क्या लिखा जाता है? LBAEHC को लिखा जाता है BLEACH लिखा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि NBOLZKMH को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे, हमें नज़र आ रहा है कि मैंने जो जो अक्षर यहाँ पे लिखा वही अक्षर को यहीं पे लिखा गया है, सिर्फ उसके स्थान को डिस्प्लेस कर दिया गया है। देखिए क्या क्या किया गया है, ए वाला बी को यहाँ कर दिया गया है, ए वाला एल को यहाँ कर दिया गया है, ए वाला ई को, अब देखिए ए वाला ए को यहाँ कर दिया गया है, ए वाला ई को यहाँ कर दिया गया है, ए वाला सी को यहाँ कर दिया गया है, ए वाला एच को यहाँ कर दिया गया है ना। आप उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करवा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? BNLOKZH और M, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं मेरे भाई, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप पैटर्न को देखते चला जाइए। अगर आप मोबाइल को फास्ट मोड में देख रहे हैं तो भी, और स्लो मोड में देख रहे हैं तो भी। बस 15-20 मिनट का क्लास होता है, 20 मिनट का।
देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति से संबंधित है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आकृति विषम है, यानी कि 3 आकृति किसी न किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बाकी एक आकृति इसमें से उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप इसमें गच्चा खा जाएंगे, आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में कैसे किया गया है, इसका मुंह नीचे की ओर है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में इसका मुंह ऊपर की ओर है। ऑप्शन नंबर सी में इसका मुंह नीचे की ओर है। ऑप्शन नंबर डी में इसका मुंह नीचे की ओर है। अगर आप मेरे बात को गौर किए होंगे तो मैंने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए का मुंह नीचे की ओर है, ऑप्शन नंबर बी का आकृति नंबर बी का मुंह ऊपर की ओर है, और आकृति नंबर सी का मुंह नीचे की ओर है, और आकृति नंबर डी का भी मुंह नीचे की ओर खुला हुआ है। अर्थात सबका मुंह ए, सी और डी का मुंह नीचे खुला हुआ है, सिर्फ आकृति नंबर बी का जो मुंह है ये ऊपर की ओर खुला हुआ है। अब देखना, अब ऐसा नहीं कि अब आपको ऑप्शन नंबर बी मार देना है, अब देखना है कि आकृति बी को कौन सा विकल्प में लिखा गया है। ठीक है, आप देख लीजिए आकृति बी को लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे क्वेश्चनों को सही करने के बावजूद भी आप आंसर गलत ठोक के आ सकते हैं। अब देख लीजिए आकृति बी को दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग ही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आप ऐसे, तो आप दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक गोला दिया हुआ है और एक गोला के भी बाहर 4 डंटी दिया हुआ है। सिर्फ आकृति संख्या सी को छोड़कर, सिर्फ आकृति संख्या सी को छोड़कर सारे गोले में डंटियों की संख्या 4 है, जबकि आकृति संख्या सी में डंटियों की संख्या मात्र 3 है, इसमें एक कम है। ठीक है, तो अब देखना है कि आकृति सी का उल्लेख, चाहे तो आकृति सी को कौन सा विकल्प में दर्शाया गया है। तो अब देख लीजिए आकृति सी को रखा गया है विकल्प नंबर डी में रखा गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बोल रहे कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, 25, 31, 38, 46। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, श्रृंखला वाला चेक करने में आप इसका डिफरेंस ले लीजिएगा। मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, आप इसमें डिफरेंस ले लीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ में कितना का डिफरेंस आ रहा है, +6 का, यहाँ +7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ +8 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब लगातार एक संख्या बढ़ते चली जा रही है, 6, 7, 8। तो अगर कितना का होगा, +9 का, तो 46 और 9 कितना होता है मेरे भाई, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप श्रृंखला वाली संख्या में आपको चेक करना क्या है, इसको सबसे पहले इसका डिफरेंस को चेक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बना के दिखाइए आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 पहले है, खाली स्थान है, फिर 9, 25, 49, 121, 169। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लाया हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ 9, 25, 49 बाद 121, 169। आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोस्तों 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और एक 13 का स्क्वायर है। आपको लग रहा होगा कि ये लगातार विषम संख्या का स्क्वायर है। अगर ये लगातार विषम संख्या का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कहाँ चला गया, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये लगातार विषम संख्या का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर तो होना चाहिए ना, 7 के बाद 11 क्यों हो गया। तो बस आपको देख के समझ जाना चाहिए कि ये लगातार अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, लगातार अभाज्य संख्या का ये स्क्वायर है। अब देखिए न्यूनतम से यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम संख्या की ओर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ है 13 का, 11 का, 7, यहाँ 5 या 3। तो अब किसका होगा, अब आपको इसमें दिमाग लगाना होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 है या 2 है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भाई ये मुझे मालूम नहीं था, चाहे तो मैं सस्पेंस था। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है,
ना कि एक। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2। हम इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि शुरुआती नंबर क्या आ जाएगा? 4। 4 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग अभी से इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। बोल रहे घोड़ा, बंदर और बाघ के बीच में कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है? देख लीजिए, घोड़ा, बंदर और बाघ तीनों अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। ना घोड़ा का संबंध बंदर से है, ना बंदर का संबंध बाघ से है, ना बाघ का संबंध घोड़ा से है ना? तो सबका वेन डायग्राम अलग अलग होगा। एक को मान लीजिए घोड़ा, एक को बंदर, एक को बाघ मान लीजिए। इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको ऐसा कौन सा विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। बस अब बनते रहिए, बस अब बने रहिए, बनते रहिए नहीं, बस अब बने रहिए इस वीडियो में। और आप लगातार 1 महीना का क्लास अब करके देखिए। आपको अगर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपसे सरकारी नौकरी नहीं होने वाला है, एक कंफर्म है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर मिसिंग से संबंधित है। बोल रहा है कि एक जो खाली स्थान जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क, उसमें कौन सा फिगर आएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देख लीजिए, ऐसे करके एक ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, बॉक्स जो आपको जो जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसमें एक वर्गाकार शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, एक अगर आप पूरा को मिलाइएगा तो एक आएगा ऐसे करके, एक कोना से लेकर एक कोना तक आ रहा है ना? और एक आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो सारे चीज़ को जैसे देख लीजिए, अगर मैं इसे पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, तो पूरा अगर मैं ले लेता हूँ इसे, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला ऐसे हो जाएगा ना, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो अब हम इसे मिटा देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसा आपको कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है? तो आकृति नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अब ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा। अब ये आकृति नंबर डी को किस विकल्प में रखा गया है? तो देख लीजिए, विकल्प नंबर सी में रखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देख लीजिए क्या है इस क्वेश्चन को, आप एनालाइज कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बस एक छोटा सा राज छिपा होता है। अगर आप उस राज को पकड़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, चाहे तो उससे कम ही लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो। देख लीजिएगा, इसमें से फिगर जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, लेकिन एक प्लस का साइन सब में दिख रहा होगा आपको। प्लस का साइन आपको सब में दिख रहा होगा, चारों फिगर में। ठीक है, चारों फिगर में दिख रहा है ना? अब देख लीजिए, फिगर नंबर 1 में यहाँ पर एक गोला दिया हुआ है। इस गोला को 90 डिग्री बढ़ाकर अब एक गोला आ गया यहाँ। नेक्स्ट फिगर में एक गोला फिर 90 डिग्री टर्न किया, यहाँ आ गया, है ना? फिर इस गोला को 90 डिग्री और टर्न किया जाएगा तो गोला कहाँ आ जाएगा? यहाँ। बाकी बात फिगर जैसा भी हो, ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके है और ऐसे करके है और ऐसे करके। तो आपको ऐसा कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है? तो आकृति नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अब आकृति नंबर डी को कौन सा विकल्प में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और ये दामदार, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। अब बना के देखिए। मैं आपको बता रहा था ना पीछे वाले वीडियो में कि जिधर जो बड़ी संख्या रहेगी उधर से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अगर बड़ी संख्या नीचे की ओर है तो आनी क्वेश्चन ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगी। अगर बड़ी संख्या अगर बीच वाली कॉलम में है तो इस दोनों साइड वाली कॉलम के जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करने से आपका सब सॉल्व होगा। अगर आपको बड़ी संख्या दिखाई देगी राइट से लेकर लेफ़्ट की ओर, ठीक है,
तो ये लेफ़्ट से लेकर राइट की ओर, तो जो उधर जो जैसे मान के चलिए अगर ये कॉलम है, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, 36 दी हुई, यहाँ दी हुई 5, यहाँ 4, तो क्वेश्चन इधर से इधर सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो आपको देखिए ज़्यादा बड़ा का नज़र तो नहीं आ रहा होगा। मतलब देख लीजिए कॉलम नंबर अगर 1 में जाइएगा, ऊपर से नीचे आइए, 13, 17, 25, 29, देखिए 25, 29 लगभग संख्या एक जैसी है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 12, 15, 24, 21 कॉलम नंबर 2 में ऊपर से नीचे आइए, देख लीजिए 24, 21, 15 लगभग एक जैसा है। तो आप इसमें कैसे कीजिएगा, मैं इसको बस बता दे रहा हूँ, बस आप इस पैटर्न को पकड़ लीजिए। मेरा यही था इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य। देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 13 का 13, 12 और 5, इसमें क्या किया गया है, 13 का स्क्वायर किया गया है, और ये 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे 13 का 169 होता है, 12 का 144 और 5 का 25 होता है। तो 144 और 25 कितना होता है, 169। देख लीजिए 169 बराबर 169, सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा नंबर में आइए, 17, 15 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का होता है 289, 15 का होता है 225 और 8 का 64। तो 289 और 225 और 64 मेरे भाई 289 होता है। यानी यही पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। अब आ जाइए हम जहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 24 का 576। यहाँ पे कितना होगा, आप x मान लीजिए। ठीक है, x का स्क्वायर होगा ना, ये तो भी स्क्वायर वाला फॉर्म में होगा। अब देख लीजिए 625 में से 576 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा मेरे भैया, 15 में से 6 तो 9, 49 बचेगा। अब ये 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है ना। तो आपको 7 कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो बस मेरा आज का क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय बहुत किए होंगे इस सेशन का। मैं ज़्यादा लंबा सेशन में रख नहीं रहा हूँ, बस जैसे ही आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा मैं सेशन लंबा लूँगा थोड़ा, और कम से कम 40-45 मिनट का सेशन रहता तो लगभग हम 20, 25, 30 क्वेश्चन का एनालाइज करते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आप धीमे धीमे पढ़ते रहिए, ठीक है, और कंटिन्यू प्रैक्टिस आप करते रहिए। आप ज़्यादा समय देखिए, आप तो मोबाइल छेड़ते ही छेड़ते हैं, आप ना जाने मोबाइल दिन भर में कितना घंटा तक छेड़ते हैं इसका कुछ पता ही नहीं। थोड़ी सी 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल लो भाई पढ़ने के लिए। आप 40-45 वाले नंबर वाले की कैटेगरी में आप नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है। कम से कम उससे ज़्यादा ही नंबर वाले कैटेगरी में आएंगे, और आपका भी एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आपने इस रणभूमि में अपना पैर रख दिया है तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।